कुछ लोगों की आदत होती है कमियां ढूंढना। लोग निरंतर दूसरों में कमियां ढूंढते रहता है और ऐसे लोगों को जीवन में कभी पूर्णता नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते ऐसे लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसे लोग यदि कोई श्रेष्ठ कार्य कर लेता है, जीवन में कुछ बड़ा कर लेता है, तो जो कमियां ढूंढने वाले लोग होते हैं ना, वो स्वीकार नहीं कर पाते कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। मैं इतना दिन से ऐसा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सका तो ये कैसे कर सकता। उसको दोष देते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे जलना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोगों को जीवन में कमियां ही मिलती है, क्योंकि प्रकृति का नियम यही है, जो ढूंढेगा उसको वही मिलेगा। ब्रह्मांड का सीधा सा नियम, जो मांगोगे वही पाओगे, जो सोचोगे वही मिलेगा। और जो दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, उसका जीवन कमियां ढूंढने में ही निकल जाता है, शिकायतों में ही निकल जाता है। निराशाजनक जिंदगी जीने के लिए ये लोग आदी हो जाते हैं। जब तक वह दूसरों में कमियां ढूंढेगा तो उसे कमियां ही मिलेगी, क्योंकि वह कमियां ही ढूंढते आ रहा है तो कमियां ही मिलेंगी। यदि वह किसी में अच्छाई देखता है, सद्गुणों को देखता है, तो उसे वही अपने भीतर भी अच्छाई दिखता है। अपने भीतर जो सद्गुण है वह उसको दिखने लगता है। इसलिए दूसरों में कमियां ढूंढना बंद करो। यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हो, पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो, तो कमियां निकालना बंद करो। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने गुरु पर भी कमियां निकालता है, अपने गुरु की निंदा करता है, अपने गुरु को दोष देता है अपनी असफलता के लिए। गुरु से ऐसे लोग चमत्कार की उम्मीद करते हैं। यदि कोई चमत्कार हो तो मानो। ये कलयुग है, कर्म करना ही नहीं चाहते। बस चमत्कार हो जाए तो, ये काम हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। बस चमत्कार के इंतजार में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं और अंततः उसे जीवन में कुछ भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती, जीवन में पूर्णता नहीं मिलता, उसे निराशा ही मिलती है। इसलिए चमत्कार की उम्मीद ना करो, कर्म करो, प्रयास करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार प्रयास करो। कब तक पूर्णता नहीं मिलेगी, कब तक सफलता नहीं मिलेगी, एक न एक दिन तो सफलता आपके पास खुद दौड़ कर आएगी, यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर अपने भीतर झांक कर देखते हैं, अपने कमियों को ढूंढकर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अपने अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उसको ढूंढते हैं, तो वो गुण, वो रास्ता निकलता चला जाएगा। जहां आपको पहुंचना है वहां तक वो रास्ता आपको लेकर चलता चला जाएगा। जीवन की यही सच्चाई है, जैसा चाहोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, जो बोलोगे वही तुम्हें ब्रह्मांड वापस करेगा। समझ रहे हैं?
ब्रह्मांड का यही नियम है और सीधा और एकदम सरल नियम है। जैसा हम चाहते हैं ब्रह्मांड हमको वैसा ही वापस करता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, आप किसी खुले जगह पर चले जाइए, नदी हो, शांत जगह हो, या बगीचा हो, या पहाड़ पर्वत हो, बिल्कुल खुले जगह में जहाँ खुला आकाश हो, और वहाँ खड़े होकर जोर से आवाज़ लगाइए। आप जो आवाज़ लगाएंगे वही आवाज़ कुछ सेकंड में प्रकृति आपको वापस करती है। इस बात को स्वीकार करें कि आप जो बोएंगे वही पाएंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो बोलेंगे, प्रकृति आपको वही वापस करेगी। स्वयं को कमज़ोर मानते हैं, आप में कमियां ढूंढते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, तो आपको कमियां ही मिलेगी। सीधी सी बात। आप ये मान लें कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं हासिल कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होना पड़ेगा। इस तरह खुद को पूर्णता या पूर्ण रूप में मान लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन लोग तो सोचना भी नहीं चाहते, सोच भी नहीं सकते कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, सोच भी नहीं सकते। डाउटफुल रहते हैं कि मैंने ऐसा किया और ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं सोचते कि मैं ऐसा करूँगा और ऐसा हो गया तो। नेगेटिविटी ना, नकारात्मकता उसके अंदर कूट कूट कर भरी है, हीन भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी है, तो कहाँ सकारात्मकता या सकारात्मक विचार उनके मन में आएगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि सदैव सकारात्मक ही सोचें, सदैव अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, अच्छा करें, पूर्णता की सोचें। मैं पूर्ण हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो भी कार्य करूँगा उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिलेगी तो मिलेगी। सफल मुझको हर हाल में होना ही होगा। बस फिर देखिए प्रकृति आपके साथ कैसा न्याय करती है। न्याय ही न्याय करेगी। आपको जीवन का आनंद भी आएगा, आपको लगने लगेगा कि आपका जीवन पूरा आनंद से भरा है, और यही तो जीवन है। आप स्वयं कहिए ना, सोकर उठिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, खुद से बातें करने का सब सही समय होता है, ब्रह्मांड से मांगने का सही समय होता है, ब्रह्म से, परमात्मा से, सदगुरु से मांगने का सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में पूरा वायुमंडल, पूरा ब्रह्मांड शांत वातावरण होता है, पूरा शांत होता है, और शांति में अच्छे विचार आते हैं और शांति में ही हल मिलता है। इसलिए उस समय आपको जो परमात्मा से कहना है, जो ब्रह्मांड से मांगना है, जो कहना है, जो विचार आप उस समय रखेंगे, वही आपको ब्रह्मांड या प्रकृति या परब्रह्म आपको वापस भी करेगा। कुछ दिन करके देखिए, निरंतर 15 दिन करके देखिए, 16वें दिन में आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपका जीवन आनंद से भरा है, आपका जीवन बहुत सुंदर है, जिंदगी खूबसूरत है, ये आपको यकीन हो जाएगा। दूसरों में कमियां निकालना बंद कर दीजिए, दूसरों में दोषारोपण करना बंद कर दीजिए, दूसरों से ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए, दूसरों से जलना छोड़ दीजिए। आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आपको सफल होना है, आपको पूर्णता को प्राप्त करना है, तो विवेक से काम लीजिए। प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, अच्छा हो, बुरा हो, दिन हो, रात हो, घर हो, बाहर हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह आपको मुस्कुराना होगा। मुस्कुराना सीख लीजिए,
एक जैसे आपको रहना होगा। न ज़्यादा दुख में आपको ज़्यादा दुख मनाना है, न ज़्यादा खुशियों में ज़्यादा खुश होना है। सिंपल, सादा, साधारण। ऐसा आप खुद को तैयार करें कि हर परिस्थिति में आप चलने के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। बस यदि आपने कर लिया तो आधी सफलता, आधी पूर्णता तो आप में आ ही जाएगी। पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को नियंत्रण करना होगा, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। तब जाकर सफलता मिलती है, तब जाकर पूर्णता मिलती है। पूर्णता हर किसी को ऐसे ही आसानी से नहीं मिलती। तो मैंने कहा उस पर अमल कीजिए। अपनी कमियां ढूंढना है तो अपने भीतर कमियां ढूंढिए और उन कमियों को दूर कीजिए। कमियों को ढूंढकर उसको दूर कीजिए। दोबारा वो गलती ना करें तो आपके साथ भी अच्छा होगा, आपको भी पूर्णता मिलेगी। जय सद्गुरुदेव।